Hi students, welcome in chemistry classes. I am Priyanka Jain and you are watching Tuesday special Hindi lectures of F block elements. आप लोग यहाँ पर Tuesday special हिंदी lectures देख रहे हैं F block elements के और मेरे चैनल पर ये स्पेशलिटी है, आपको हिंदी के लेक्चर्स भी देखने को मिलेंगे और इंग्लिश के लेक्चर्स भी देखने को मिलेंगे. सो इफ एनीवन वांट्स दे कैन सी इंग्लिश लेक्चर्स आल्सो. तो आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को सजेस्ट करिए और वीडियोस को शेयर करने की कोशिश करिए जिससे से ज्यादा स्टूडेंट्स इन वीडियोस का बेनिफिट ले सकें. तो लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की केमिस्ट्री पढ़ी थी. बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लगा चुके हैं. तो प्लीज अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का फर्स्ट पार्ट से लेक्चर देखना स्टार्ट करिए जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा कवरेज मिल सके. ठीक है. और अगर आप चाहते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री देखना तो उसके भी हिंदी लेक्चर्स प्रेजेंट है. फुल प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है हर टॉपिक की, आप लोग वीडियोस देख सकते हैं. तो चलिए आगे हम कुछ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा रहे हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड. क्वेश्चंस बेसिकली यहाँ पर स्टेटमेंट वाइज पूछे जाते हैं. तो मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रही हूँ जिससे आपकी जो बेसिक्स है इसके बारे में वो पूरी तरह से क्लियर हो सके. ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं. देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका है दिसंबर 2015 के क्वेश्चन पेपर से. ठीक है. क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर लैंथेनाइड्स. आपको चार स्टेटमेंट दिए हैं, उनमें से सही स्टेटमेंट आपको बताने हैं. ठीक है. पहला क्या है? ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ EU plus D at room temperature is higher than that of calculated from spin orbital coupling. यानी कि जो हम मैग्नेटिक मूवमेंट ऑब्जर्व करते हैं U+3 का रूम टेम्परेचर पर वो हायर होता है एज कम्पेयर टू कैलकुलेटेड फ्रॉम स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग. ओके, मीन्स टू से जो म्यू ऑब्जर्व्ड है उसकी वैल्यू ज्यादा है जो हम कैलकुलेट करते हैं L+S के द्वारा. ठीक है. लिगेंड और स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग के द्वारा जो हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उससे. एक्चुअली में ये मैंने आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर करा हुआ है अपनी वीडियो में. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला वीडियो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा. तो मैंने आपको वहाँ बताया है एक्चुअली में यहाँ पर जो जे लेवल्स हैं उनके बीच का डिफरेंस बहुत कम होता है. ठीक है. तो एक जे लेवल से दूसरे जे लेवल में केवल थर्मल वाइब्रेशंस की एनर्जी को ऑब्जर्व करके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो जाते हैं. इसलिए जो आपकी एक्साइटेड स्टेट होती है वो हाईली पॉपुलेटेड होती है और ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो जाती है. तो जब आप म्यू को कैलकुलेट करने चलते हो तो एक्चुअली में जो म्यू कैलकुलेटेड है उसकी वैल्यू कुछ कम आती है म्यू ऑब्जर्व की तुलना में. म्यू ऑब्जर्व ज्यादा होता है. ठीक है. तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? लो टेम्परेचर पर मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं. यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है. दूसरा आपको क्या दिया है? लैंथेनाइड ऑक्साइड्स आर प्रीडोमिनेंटली एसिडिक इन नेचर. लैंथेनाइड्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं. और आपको पता होगा कि जो लैंथेनाइड्स हैं ये काफी बड़े साइज के हैं और इसके जो ऑक्साइड्स हैं वो एक्चुअली में कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं. ठीक है. इट मेक्स बेसिक ऑक्साइड. इसलिए ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है. दूसरा आपको क्या दिया हुआ है सी नंबर पर? द स्टेबिलिटी ऑफ SM सेकेंड इज ड्यू टू इट्स हाफ फिल्ड सबशेल. SM सेकेंड की स्टेबिलिटी जो है वो उसकी हाफ फिल्ड सबशेल की वजह से है. तो देखिए SM को आप अगर देखिए सेमेरियम, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जीनोन 4F6 6S2 ये होता है. तो इसको आप देखिए यहाँ पर हाफ फिल्ड तो है ही नहीं. इन्होंने कहा था हाफ फिल्ड की वजह से इसकी स्टेबिलिटी होती है लेकिन हाफ फिल्ड तो नहीं है, 4F6 है. इसलिए ये स्टेबल नहीं है, इसकी स्टेबिलिटी हाफ फिल्ड सबशेल की वजह से नहीं है. ऑप्शन नंबर सी हमारा रॉन्ग है. ठीक है. अभी स्टेटमेंट नंबर डी देखिए. लैंथेनाइड प्लस 3 आयंस कैन बी सेपरेटेड बाय आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी. ये राइट स्टेटमेंट है. एक्चुअली में मैंने आपको लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाया था तो पूरा इसका सेपरेशन की टेक्निक भी बताई थी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है. अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो प्लीज आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट थिंग है. ठीक है. तो लैंथेनाइड्स में एक्चुअली में इनका साइज में स्लाइट डिफरेंस होता है. इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती है. तो हम इनका सेपरेशन सिर्फ कुछ फिजिकल मेथड्स यानी जैसे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के द्वारा ही कर सकते हैं. इसलिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है इनके साइज में जो हल्का सा डिफरेंस है उसके द्वारा उनको सेपरेट करने के लिए. ठीक है. अगर आप डिटेल्स चाहते हैं तो आप इसका वीडियो देख सकते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वाला. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन क्या है? ए कंपैरिजन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स SM and EU suggest that SM is better one electron reductant than EU. SM is better
1 electron oxidant, then EU facile oxidation state is +2. This will be +2 for both the elements and both of these displays redox behavior. तो देखिए इसके लिए आपको पहले एक चीज पता होनी चाहिए, वो क्या है, कॉन्फ़िगरेशन। जब भी आप लैंथेनाइड्स पढ़िए याद रखिए कॉन्फ़िगरेशंस आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो सेमेरियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4f6 6s2, और जबकि EU का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है 4f7 6s2, ठीक है। तो सेमेरियम में 4f6 है, यानी कि ये चाहेगा कि इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो कॉन्फ़िगरेशन 4f7 हो जाएगा, तो इसकी टेंडेंसी है एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये 4f7 कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर ले। तो इसलिए ये खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। इसकी टेंडेंसी क्या होगी कि मैं तो रिड्यूस हो जाऊं और दूसरे को क्या कर दूं, ऑक्सीडाइज कर दूं। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यानी कि ऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करता है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। SM इज बेटर 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट देन EU। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके ये देखिए अभी आपको क्या दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग लेंथेनाइट थर्ड आयंस। ND दिया है, GD दिया है और DY दिया है। द मैग्नेटिक मूवमेंट क्लोजेस्ट टू स्पिन ओनली वैल्यू इज और आर। इनमें से किसका मैग्नेटिक मूवमेंट स्पिन ओनली वैल्यू के बराबर होगा। तो स्पिन ओनली वैल्यू के बराबर मैग्नेटिक मूवमेंट कब होगा, हमें पता है हम J की वैल्यू किसके द्वारा निकाल रहे थे, L माइनस एस या फिर L प्लस एस के द्वारा, ये देख रहे थे। अगर हमारी L वैल्यू कम हो जाती है, L वैल्यू इज इक्वल टू 0, देन J विल बी इक्वल टू S, ठीक है। अगर हमारा L जो है ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन को 0 हो जाए तो हमारी जो वैल्यू है यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट की वो किसके द्वारा आएगी, स्पिन ओनली वैल्यू के द्वारा आएगी। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखिए कॉन्फ़िगरेशन ND+3, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या मिलता है, Xe4f3, यही मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 3 हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसमें प्रेजेंट है, +3 +2 +1। तो L की वैल्यू आपकी कितनी आई, 3 + 2 + 1 इज इक्वल टू 6, ओके। यानी कि L की वैल्यू आपकी 0 के बराबर नहीं है। तो इसलिए इस केस में आप जब देखोगे तो स्पिन जो J की वैल्यू है वो L माइनस एस के द्वारा दी जाएगी। इसलिए यहाँ पर आपको ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। दूसरा आपका आता है GD। GD के केस में आप देखिए GD की +3 स्टेट क्या होगी, Xe4f7, ठीक है, 4f7। अब यहाँ पर आप बनाइए 1 2 3 4 5 6 7 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। L की वैल्यू आप निकालोगे कितनी आएगी, इस सबको प्लस करिए तो 0 के बराबर आ जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। इसलिए यहाँ पर आपको जो भी वैल्यू मिलेगी मैग्नेटिक मूवमेंट की वो स्पिन ओनली वैल्यू के द्वारा ही मिलेगी। तो ये मैंने आपको जब मैग्नेटिक मूवमेंट पढ़ाया था, मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करना बताया था एफ लॉग एलिमेंट्स का, तो मैंने ये डिटेल में आपको बताया हुआ है। अगर आपको सीखना है मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकलता है एफ लॉग एलिमेंट्स का, तो आप इसका लेक्चर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, एक तो है गैडोलिनियम, ठीक है, ये नहीं है, नियोडिमियम नहीं है। अब आप देखते हैं DY, ठीक है, DY+3, इसमें आपका जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है वो आ रहा है Xe4f9। तो जब 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ओके। अब आप इसमें देख सकते हो यहाँ पर जो वैल्यू आपको मिलेगी +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। L की वैल्यू आप निकालोगे तो +3 +2 +5 आएगी। तो यहाँ पर भी L की वैल्यू प्रेजेंट है, 0 नहीं है। इसलिए इस केस में भी आपको ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, स्पिन ओनली वैल्यू नहीं मिलेगी। ओनली जो केस है जिसमें आपको स्पिन ओनली वैल्यू मिल रही है वो GD का है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ओनली। दिस विल बी ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, ये आपका ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन नंबर ए बी ओनली, दिस इज द राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या है? द पेयर ऑफ लैंथेनाइड्स विद हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जीज। हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किस केस में देखने को मिलेगी? देखिए, आयनाइजेशन एनर्जी पहली बात आपको पता होना चाहिए क्या होती है। जब भी आप कोई भी एलिमेंट देख रहे हैं गैसियस स्टेट में, ठीक है, और यहाँ पर ये रहा आपका एटम, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये इसके चारों ओर क्या है? आउटर शेल, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है। इससे गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकालना चाह रहे हैं, तो इसमें जो एनर्जी लगेगी उसे हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। +3 आयनाइजेशन एनर्जी कहिए, यानी कि जो थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने पर आयनाइजेशन एनर्जी होगी उसके बारे में बात की जा रही है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इनका कॉन्फ़िगरेशंस देखना पड़ेगा। EU, इसके केस में क्या होगा? Xe 4f7 5d0 6s2, ठीक है, ओके। दूसरा आप देखिए GD Xe 4f7 5d1 6s2, ठीक है। फिर आपको एक दिया है ये टर्बियम YB Xe 4f14 5d0 6s2, ठीक है। फिर dy, इसका क्या होगा? Xe 4f10 5d0 6s2, और एक आपको दिया है ल्यूटिटियम, इसका क्या होगा? Xe 4f14 5d1 6s2, ठीक है, यही है। अब आपको देखना है कि जब आप थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो कहाँ से निकालना मुश्किल होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स ये निकल गए, तीसरा इलेक्ट्रॉन आप 4f7 से निकालोगे, और 4f7 आपका हाफ फिल्ड शेल है, ठीक है। तो हाफ फिल्ड शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल गए GD में, और तीसरा इलेक्ट्रॉन 5d से निकलेगा, इसलिए बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगी। 5d में एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो आराम से निकल जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो आपके पास बच रहा है वो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बचेगा, ठीक है। YB के केस में देखिए 6s2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद आपके पास 4f14 कॉन्फ़िगरेशन है। आपको इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना पड़ेगा? इस कंप्लीटली फिल्ड 4f से निकालना पड़ेगा, और ये बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि ये कैसा है? कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल रहा है, इसलिए इससे भी इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। तो दूसरा केस किसका होगा? YB का। बाकी के भी देखिए, DY के केस में 6s2 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले, फिर आपका F10 से निकलेगा, तो ये इजीली निकल सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड का केस नहीं है, इसलिए ये भी नहीं है। अभी यहाँ देखिए ल्यूटिटियम में 2 इलेक्ट्रॉन 6s2 से निकले, और एक इलेक्ट्रॉन निकला 5d1 से, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन आपका 5d1 से निकल रहा है, तो ये इजीली निकल जाएगा, इसलिए यहाँ भी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा नहीं लगेगी। ज्यादा कहाँ लगेगी? जब आप हाफ फील्ड से या कंप्लीटली फील्ड शेल से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो, इसलिए ऑप्शन नंबर बी EU एंड YB, दिस विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस एफ ब्लॉक एलिमेंट से, जो कि मैंने आपको कराने की कोशिश करी है। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं और भी आपको करा चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में, और बहुत सारे और भी करा सकती हूँ, बहुत क्वेश्चंस है यहाँ पर। अगर आप वीडियोस को लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो और मुझे कमेंट करते हो, तो मैं और भी वीडियोस करा सकती हूँ। इसके लिए आपको यहाँ पर मुझे कमेंट्स करना बहुत जरूरी है, जिससे मुझे पता चल सके आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।